हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी और आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। कुछ बातें हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हम जब भी वो क्वेश्चन करते हैं या हम उस चीज़ को लेके कभी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि ऐसा क्यों, तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता और शायद आंसर मिलते भी हैं तो सही है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने आई हूँ। मैं कुछ बताने नहीं आई, ना मैं कोई सजेशन देने आई हूँ। आज मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शायद मुझे आंसर देंगे। देखिए, जब जो कुछ हैं, कुछ ये कड़वे सच हैं मान लीजिए, या आप चाहें ये ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में, ये चीज़ें क्यों हैं। देखिए, जब हम किसी की, जैसे हमारे यहाँ किसी की शादी होती है या मतलब कुछ भी होता है, तो जब हमें शादी से मीन से मेरा कोई भी काम, मतलब आपके घर में कुछ भी काम होता है, तो आपको जब फ़ोटो खिंचानी होती है, जब आपको एक होता है ना कि यार ये हमारे मतलब जैसे मिलिए, इनसे मिलिए उनसे, तो आप उस रिलेटिव से मिलवाते हैं, या आप उसके जिसका कुछ नाम हो, चाहे आपका कोई कभी काम ना आता हो, चाहे वो कभी आपके काम नहीं आया, चाहे वो आपसे पूछता नहीं है, चाहे वो आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपको जब एक अपना रुतबा बनाना होता है या अपना दिखाना होता है कि देखिए हमारी भी इतनी रिश्तेदारी है और हमारा ये, तो आप हमेशा ऊंचे ऊंचे लोगों का नाम लेते हैं। मतलब ऊंचे मीन्स जो आज जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बड़ा घर है, जिनके पास नाम है, आप उनका तो सपोर्ट, मतलब आप उनका जैसे होता है ना फ़ोटो खिंचाने के लिए तो कोई और चाहिए आपको। लेकिन वहीं पर जब काम आता है, शादियों में जब कहते हैं ना, शादी हो या कोई भी आपका फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो आप किसी ऐसे इंसान को याद करते हैं जो शायद कुछ हो ही ना, मतलब जिसका ना कोई नाम हो, ना कोई रुतबा हो, ना कुछ हो। तो काम के लिए वो इंसान याद किया जाएगा जिसका कोई नाम ही नहीं है ना। रिश्तेदारी में से आप उस इंसान को देखोगे जो फ्री हो, या फिर जैसे जिसके पास, जैसे होता है ना कि इंसान के पास कोई काम नहीं है, किसी के पास जो बेचारे टाइप का है आपके रिलेशन में, पूरे रिलेशन में आप हमेशा उसको याद करेंगे। तो ये चीज़ें क्यों परेशानी आने पे एक ऐसा इंसान चाहिए आपको काम आने के लिए, और नाम करने के लिए कोई और चाहिए, भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। जो देखिए, फर्स्ट मेरा ये था, आप लोगों से ये क्वेश्चन मेरा है कि क्यों हम लोग अच्छे कामों में, अच्छे काम मीन्स जब भी कुछ अपना रुतबा दिखाना होता है, कुछ हमें वो दिखाना होता है कि हाँ देखिए ये हैं, तो हम सारे रिलेटिव्स को देखिए ये हैं, ये मेरे वो हैं, ये मेरे चाचा के, चाहे दूर का रिश्ता हो, चाहे कोई जान ना पहचान, लेकिन हम लोग हमेशा उनको उनका नाम गिनाते हैं। और परेशानी आती है, कोई काम पड़ता है, कुछ है, तो ऐसे इंसान को याद करते हैं जो इंसान मतलब जिस बेचारे का कोई नाम ही नहीं है, जो हमेशा, और वो हमेशा आपके काम के लिए हाँ कर देगा। और हमेशा उस इंसान से हम नहीं बोल पाते हैं जो इंसान, जो जैसा होता है ना जिसका नाम है, तो शायद हम पैसे वाला है, कुछ है, तो हम उसको नहीं बोल पाते यार ये मेरा काम करना, और वो शायद आपके काम भी नहीं आता। ये सच्चाई है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास नाम है, वो आपके काम कभी नहीं आने वाला। और जिसके पास पैसा नहीं है, जो एक आपके रिलेशन में जो बहुत ही छोटा आदमी है, मतलब आप उसे छोटे आदमी के हिसाब से देखते हैं, वो तुरंत आपके काम में आ जाएगा, और आपको ये विश्वास भी है कि वो आपका काम ज़रूर कर देगा। तो मेरा ये जो बात है, कुछ बातें ऐसी हैं जो समाज में हमारे हैं या हम लोग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्यों हैं, बस मुझे यही जानना है। मेरे को ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो मुझे इसलिए आप लोगों से ये आंसर चाहिए। जो भी मेरी वीडियो देखेंगे, जो भी देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मेरा घरेलू उससे है, मतलब घरेलू मीन्स जैसे कि आपकी बहन है और आपकी बीवी है ना। आपकी बहन और आपकी बीवी, शायद किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, जो आपकी बहन है वो भी आप किसी की बेटी है, और जो आपकी बीवी है वो भी किसी की बेटी है। लेकिन अगर वहीं पर आपकी बहन के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, या आपकी बहन के साथ ससुराल में अच्छा बिहेव नहीं हो रहा होता है, तो आप बोलते हैं कि इसकी सास खराब है, इसका पति खराब है, इसके ससुराल वाले ऐसे हैं, इसके ससुराल वाले वैसे हैं, तो इसका जो मेरी बहन है उसका ध्यान नहीं रखते, या कुछ भी है। वहीं पर अगर आपकी बीवी परेशान है, वहीं पर अगर आपकी बीवी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप खुद पे उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि आप भी तो किसी के बेटे हैं, आप भी तो उस जो लड़की है, जो आपकी पत्नी है
या जो उस घर की बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो मतलब वो लोग भी जो बेटी हैं जिन्होंने बेटी दी है वो लोग भी तो यही बोलते होंगे ना कि आपकी सास गलत है, वो लोग भी तो सास। मेरा मतलब ये नहीं कि हम सासों को दोष दे रहे हैं या हम उसके परिवार को दोष दे रहे हैं, मेरा मतलब है कि अगर वहीं पर अगर आपकी मतलब आपके मायने चेंज हो जाते हैं, आपकी बातें चेंज हो जाती है, आपका दूसरे को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, क्यों? तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि जब आपकी बहन परेशान होती है तो आप उसके रिलेटिव्स पे, उसके ससुराल वालों पे उंगली उठाते हैं, वहीं पर जब आपकी बीवी परेशान होती है या आपकी बहू परेशान होती है तो आप खुद से क्वेश्चन क्यों नहीं करते? खुद की गलतियां क्यों नहीं देखते? दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी दिख जाती है लेकिन अपनी गलती नहीं दिखती। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि अगर आप लोगों को इसका रिप्लाई पता हो कि ऐसा क्यों करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। देखिए, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, हम जो जैसे कि आज किसी का प्रेजेंट में सपोज दैट किसी के पास में बहुत उसने स्ट्रगल किया है और आज उसका प्रेजेंट बहुत अच्छा है ना, पास में वो उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत मतलब उस चीज़ को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की थी, बहुत कुछ किया था मतलब उसने, लेकिन आज वो सब चीज़ें उसने अचीव की है। आज वो जो उस इंसान ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है उसे मिल जाता है। तो हम किसी को भी हम अगर आज हम उसको बोलते हैं कि यार देखो ये तो बड़ा आदमी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बट हम उसका पास नहीं देखते, और जब हमें उस प्रेजेंट में वो गलती कर रहा है तो तब हम उसका पास देखते हैं। मतलब प्रेजेंट में वो कुछ भी है, अगर आज की डेट में वो सक्सेसफुल है, अच्छा है, तो हम ऐसा क्यों मतलब किसी को जज करते हैं किसी का प्रेजेंट देखकर, किसी के पास में क्या हुआ उसे देखकर। अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ बुरा हो रहा है तो देखिए, साथ कोई किसी का नहीं देता, तो हम चीज़ों को जज क्यों करते हैं? अगर और शायद ही सभी लोगों की ये एक नेचर है, सभी लोगों का एक है कि कोई सक्सेसफुल है तो हम उसे जज करेंगे, किसी ने मेहनत से कुछ पाया है तो हम उसे जज करेंगे, किसी के पास कुछ नहीं है तो हम उसे जज करेंगे। जैसे कि सपोज दैट कोई किसी ने पहले उसके पास बहुत पैसे होते थे बहुत ज़्यादा, तो उसने बहुत खर्चा किया, सब कुछ मतलब एक आलीशान ज़िंदगी जी उसने, आज उसके पास नहीं बचा। सपोज दैट उसने सारे पैसे अपने पास में खर्च कर दिया और उसका प्रेजेंट ख़राब है, तो हम लोग ना तो उनको हेल्प करते हैं, ना तो हम उनको मतलब एक होता है कि चलिए उसने वो ज़िंदगी अपने तरीके से जी और आज भी वो प्रेजेंट में जी रहा है, वो अपनी गलती रिग्रेट करता है कि हाँ यार ये मैंने किया। किसी के साथ भी एग्जाम्पल, किसी के साथ भी कुछ भी, जैसे लोग होते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं वो वैसी ही ज़िंदगी जीते। अगर किसी की खर्च करने की फितरत है तो उसके पास पैसे कम रहेंगे तो भी वो ऐसे ही करेगा, ज़्यादा रहेंगे तो भी वो ऐसे ही करेगा। तो आप किसी को जज नहीं करें, मतलब आप किसी को जज क्यों करते हैं? यार देखो उस समय इसने ऐसा करा इसलिए तो इसका ऐसा हुआ है, इसलिए तो इसका ये चीज़ हुई है। क्यों? उसने की है, वो भुगतेगा, उसके साथ ऐसा हुआ है, आपका कोई कनेक्शन है उसके साथ तो हो सकता है आपको। और लेकिन जब कनेक्शन है तो आपने उस समय क्यों नहीं समझाया, उस समय क्यों नहीं बोला? किसी को भी किसी का प्रेजेंट देख के, किसी का पास्ट देखकर आप उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइफ में अगर कोई भी इंसान है, लाइफ में उतार चढ़ाव सबके रहते हैं, कोई भी इंसान एक जैसे कहते हैं ना, एक स्थिति नहीं रहती। अगर आप सोचते हैं कि आज आप पैसे वाले हैं तो कल आप कभी गरीब नहीं होंगे या कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान के दिन चेंज होते हैं, हर इंसान के दिन बदलते हैं। तो आप किसी को भी मतलब जज मत कीजिएगा, किसी को भी आप जज मतलब मत कीजिए। मैं मत कीजिए तो मैं बोल ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्यों है? क्यों किसी के अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है तो हम शायद कम जज करें, लेकिन अगर उसके साथ बुरा हो रहा होता है तो हम बहुत मतलब उसको जज करते हैं कि उसके साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पास में ये गलतियाँ की थी, इसलिए उसके साथ आज ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा किया था इसलिए आज उसके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम जज क्यों करते हैं किसी को? प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। तो आज मेरे ये 3 क्वेश्चन थे आप लोगों से। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगी मैं आप लोगों से, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन किया तो वो भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि इन लोग जो भी लोग मेरी वीडियो को देखेंगे वो सोचेंगे ये मतलब इनका शायद कोई आंसर भी नहीं है, मतलब इन जो मैंने पूछा है इन सब चीज़ों का कोई आंसर नहीं है। बट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से जब मैं वीडियो अपनी बना रही हूँ या मैं इन सब टॉपिक को लेके चल रही हूँ
तो मुझे ये बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर आपके आंसर जब मिलेंगे तो फिर मुझे लगता है कि जहाँ तक फिर मैं उनके आंसर आपको दूंगी, एक वीडियो में इनके आंसर पर भी बनाऊंगी। बट अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आंसर करें, आप लोग मुझे आंसर दें, और मतलब मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे आंसर देंगे इन बातों का, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर चेंज होना है या चेंज करना है सब चीज़ों को, तो सिर्फ एक अकेले इंसान के बस में चेंज करना नहीं है, सभी को चेंज होना पड़ेगा, तभी शायद कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर चेंज करेंगे, हम जो हमारी जो जनरेशन है, हम जो अभी पेरेंट्स बने हैं, अगर हम इन सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, करेंगे, तो आगे जाके चीज़ें चेंज होंगी। ये जो सब चीज़ें हैं ये सब चेंज होंगी, चीज़ें उस तरह से लोगों का देखने का नज़रिया बदलेगा, लेकिन हर एक को बदलना पड़ेगा, हर एक को थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।